नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ शिखा और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद कुमार जी, हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आचार्य जी, शनि की 7.5 एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर सभी लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन कई बार आपने बताया कि शनि देव जो है वो बहुत अच्छे प्रभाव हमारे जीवन में देते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, जो शनि की 7.5 है, इस शब्द का क्या मतलब है और ये किस तरह से प्रभाव देता है हमारे जीवन में? बिल्कुल शिखा जी, देखिए जीवन में मनुष्य के नाना प्रकार के शुभ और अशुभ का जो फल का योग बनता है वह कहाँ से बनता है, आप सबके हृदय में डालना चाहता हूँ मेरे भाई बहन। शनि महाराज जी कोई भय का शब्द नहीं है, क्योंकि शनिदेव जब मनुष्य के जीवन में सुखों का योग बना देते हैं ना, तो अपार धन संपदा का योग बना देते हैं, अपार राज योग का योग बना देते हैं, अच्छे डॉक्टर का योग बना देते हैं, इंजीनियर का योग बना देते हैं, अच्छा नेता भी बना देते हैं, अभिनेता भी बना देते हैं। आप सब तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं भैया, आपकी पत्रिका में शनि महाराज जी की स्थिति आपके कर्मों के अनुसार, आप क्योंकि हर ग्रह तो आपके कर्मों को दबा भी सकता है, लेकिन शनिदेव महाराज जी आते हैं तो न्यायाधीश होकर के आपके जीवन में न्याय करके जाते हैं। पूरा जीवन आपने कष्टों में निकाल दिया और धर्म की स्थापना अपने हृदय से कभी हटने नहीं दिया, तो जब भी शनिदेव जी की 7.5 आएगी, ढैया आएगी या दशा उनकी लगेगी, आप देखेंगे कि आपके जो है जीवन में राजयोग का योग बनता चला जाएगा, अच्छे धनार्जन का योग बनता चला जाएगा। मैं आप चर्चा करना चाहूंगा, हम हजारों दर्शकों के हृदय में जो भ्रांतियां हैं या जो गलत कार्य करते हैं, उन सब तमाम दर्शकों को मैं समझाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि आपके जीवन में शनिदेव जी की 7.5 के अच्छे फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्कर्म करना प्रारंभ कर दीजिए। अपने जीवन में अच्छे धनार्जन को तो करिए, लेकिन अपने जीवन में जो संस्कार की माला है ना मेरे भाई बहन, उसको समाप्त मत होने दीजिएगा, क्योंकि जब वह माला समाप्त होगी तो आपके जीवन में, कहते हैं, हम कई बार बोलते हैं ना, ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आपका कई जन्मों का पुण्य उदित होता है तो धन मिलता है, पुण्य और अधिक होता है तो धन के साथ यश मिलता है, जब महापुण्य होता है तो ईश्वर की कृपा होती है, और जब ईश्वर की कृपा होती है तो किसी गुरु का आगमन आपके जीवन में होता है मेरे भाई बहन। लेकिन शनि जी बुरा कहां से होते हैं, आपके जीवन में बुरा प्रभाव कब देते हैं, उस सब तमाम चीजों का विवेचन करना आवश्यक है मेरे भाई बहन। हम बार बार क्या बोलते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं आप? जो आपके हृदय में पिता का जो कारक बताया गया है वह आत्मा का कारक, आपके जीवन में यश कीर्ति का कारक, सूर्य का अच्छा प्रभाव आ जाता है। लेकिन जब आप पिता का सम्मान नहीं करते हैं तो आपके जीवन में शनि महाराज जी लेखनी लिखना प्रारंभ कर देते हैं, आपके जीवन से यश कीर्ति का योग समाप्त कर देते हैं। और जब उनकी 7.5 लगती है तो आपके जीवन में क्या करते हैं भैया? सबसे पहले आपके जीवन में जिस अहंकार के कारण अपने पिता का सम्मान आपने नहीं किया है, उस अहंकार को ही समाप्त कर देते हैं, आपके जीवन में अपमान योग बना देते हैं, आपके जीवन में नाना प्रकार के दुखों का योग बना देते हैं, आपके जीवन में त्राहि त्राहि का योग बना देते हैं मेरे भाई बहन। चंद्रमा की कुंडली से देखा जाता है, चंद्र कुंडली से शनि की 7.5 का विवेचन किया जाता है मेरे भाई बहन। मनुष्य के जीवन काल में 3 बार शनि जी की 7.5 का आगमन होता है मेरे भैया। और जब शनि जी की 7.5 मनुष्य के जीवन में लगती है, हमने अच्छे कर्म किया है, तो जो प्रथम 7.5 लगती है आपके जीवन में, वो कब लगती है? बाल्यकाल में लगती है। जब आपका जीवन होता है, जब आपका जन्म होता है, तो आपके जन्म लेने के तुरंत बाद शनि जी के 7.5 का प्रभाव आ जाता है, तो वहां पर शिक्षा का योग देखा जाता है, माता पिता के सुख का योग देखा जाता है। हमारे काफी ऐसे दर्शक हैं जो बोलते हैं, महाराज जी हमने पिता का सुख नहीं प्राप्त किया, महाराज जी हमने माता का सुख नहीं प्राप्त किया। कितने दुर्भाग्यहीन बच्चे हैं जो बेचारे जन्म लेने के साथ ही उनके माता पिता का सुख उनको प्राप्त नहीं होता है मेरे भाई बहन। दूसरा योग आपकी पत्रिका में शनि जी की 7.5 कब लगती है? जब आप युवावस्था में होते हैं। और युवावस्था में क्या होता है मेरे भाई बहन? कार्य क्षेत्र आपका, पत्नी का सुख आपका, मान सम्मान का योग आपका आपके जीवन से प्राप्त होता है। आपने सत्कर्म किया है तो आप देखेंगे कि आपके कार्यों में व्यवधान आ ही नहीं सकता है।
शनि महाराज जी आपके जीवन में नाना प्रकार, क्योंकि मैंने बार बार बताया है दशम के मालिक कौन है, जो कार्य क्षेत्र आपके अब कहीं से पीड़ित है, चाहे कोई भी लग्न है मेरे भाई बहन, तो कहीं ना कहीं से शनि महाराज जी आपकी पीड़ाओं में है। इसको कोई आचार्य बोल ही नहीं सकता, बोलेगा अपनी ही कहानी बताता रहेगा आपको, क्योंकि 1 से 12 तक का अंक जो प्राप्त होता है, अंक बदल जाता है लेकिन कर्मफल मेरे भाई बहन वही रहता है, कुछ ना कुछ प्रभाव आपके जीवन में उनका रहता है। तीसरा जो चक्र चलता है वह कहां पर चलता है, आपके वृद्धावस्था पर शनि जी की अंतिम 7.5 जो आती है वह आपके लिए आपके कर्मों का पूरा ब्यौरा लेती है। हमने सत्कर्म किया है, हमें कोई बीमारी नहीं लग सकती है। हमने सत्कर्म नहीं किया है तो हम क्या देखते हैं, कैंसर रोग हो गया, ऐसे ऐसे अशुभ रोग आपके जीवन में बन सकते, ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, पता भी नहीं चलने देते शनिदेव भैया कि हमने कर्म क्या किया है। तो तमाम दर्शकों को समझाना चाहूंगा, भयभीत नहीं करना चाहूंगा कि आपके जीवन में भी अगर पीड़ाएं महसूस कर रहे हैं, बाल्य अवस्था है, आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, अच्छी एजुकेशन का संचार नहीं बन पा रहा है, वह पढ़ाई करता है लेकिन फिर भी उसके जीवन में सफलताओं का युग नहीं बन पा रहा है, तो उसकी पत्रिका का विवेचन जरूर कराएं, उसकी पत्रिका को जरूर दिखाएं कि उसके पत्रिका में शनि महाराज जी के कहीं 7.5 तो नहीं लगी हुई है। सोचने की आवश्यकता है कि कहीं आपकी पत्रिका में शनिदेव की 7.5 तो नहीं चल रही है, और शनिदेव जी की 7.5 चल रही है तो उनका अब आवाहन, अर्चन, पूजन, बंधन किस तरीके से किया जाए, सच्ची भावना के साथ पुकारने की आवश्यकता है। शनिदेव जी की अगर आपके जीवन में कृपा हो जाएगी तो सचमुच विश्वास मानिएगा आपके जीवन में सफलताओं का योग बनेगा, आपके जीवन के जो दुख दारिद्र्य हैं वह समाप्त होते चले जाएंगे। जी बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि आचार्य जी ने बताया है कि शनि देव की किसी भी दशा से आपको डरने की, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आवश्यकता है ये जानने की कि दशा किस तरह से लगी हुई है, क्या प्रभाव, क्या परेशानियां दे रही है और उसके उपाय ज्योतिष के माध्यम से आप कैसे कर सकते हैं। आचार्य जी कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और अपने पहले दर्शक का सवाल जानते हैं। बिल्कुल। मैं केरला से बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान बिहार है। मेरी जन्म टाइम है रात को 2:10 और जन्म तिथि 5/12/65। और मुझे पूछना है कि मेरा घर कब तक हो जाएगा। आचार्य जी ये जानना चाहती हैं कि इनका अपना घर कब तक बन जाएगा। बिल्कुल बच्चे, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, कन्या लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है। लग्न के स्वामी कौन है? बुध महाराज जी हैं। बुध चांडाल दोष आपकी पत्रिका में लगा हुआ है। मंगल महाराज जी आपके भवन का योग अच्छा सा बना चुके हैं, अच्छे से भवन का योग आपकी पत्रिका में बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा अप्रैल 2013 के अंदर तक आपके जीवन में अच्छे मकान का योग बन जाएगा। 2 उपाय आपको जरूर करना चाहिए। एक तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के उनका पूजन करना चाहिए। पूर्णमासी का आपको व्रत रखना चाहिए। बुध चांडाल दोष आपकी जो पत्रिका में लगा हुआ है उसका निदान करने से आपके जीवन में अच्छे मकान का योग बन जाएगा। और हर बुधवार के दिन गौ माता को पालक खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। अपने पूर्वजों का श्राद्ध करिए, उनसे प्रणाम करिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए। आपके जीवन में अच्छे मकान का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल, तो आप निश्चिंत हो जाइए। जैसा कि आचार्य जी ने बताया है कि 2013 में आपके भवन निर्माण के योग पत्रिका में बने हुए हैं। जो उपाय बताए हैं उन उपायों को आप करना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ वक्त हो गया है हमारे कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए तारे से तारे।